अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन सा ख़तरा है जो टल चुका है और कौन सी अच्छी खबर है। इस पे बात करूंगा तफसीली। बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे ओवरसीज़ जो हैं वो परेशान थे मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के। इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस पर अदालत का क्या तफसीली फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला क्या है, इस पे मैं बात करूँगा। साथ आपको उस फ़ैसले का मुकम्मल लिंक दूंगा जो आप ख़ुद रीड कर सकेंगे। इस पे मैं आपको मज़ीद कुछ बातें बताऊंगा को जो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स के ज़रिए पूछी हैं। तरख़ीता कम्युनितारिया के मुकम्मल फ़ायदे कौन से हैं, क्या इसको कन्वर्ट करवाना चाहिए नॉर्मल तरख़ीता EU कार्ड में, इस पे बात करेंगे। उसके बाद दुनिया का रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है और वो शहर जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर है, इस पे बात करेंगे। जो नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो कौन सा ख़तरा है जो टल चुका है और कौन सी अच्छी खबर है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि नफ़रत जो है वो ज़्यादा देर उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप USA में यानी कि अमेरिका में जीता, जब उसकी हुकूमत आई तो उसके जो हवारी थे, जो उसके चेले थे पूरी दुनिया में, उन्होंने जो कि किसी न किसी तरह सियासत में आना चाहते थे और कामयाब होना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत आसान तरीका है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बोलो, औरतों के ख़िलाफ़ बोलो और बाकी चीज़ों और नफ़रत फैलाओ, और जो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं उनके अगेंस्ट बातें करो। उन लोगों के माइंड के लोग कुछ होते हैं जो कि उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जी आप देखेंगे कि हर तरह का सोशल मीडिया पे अकाउंट आपको मिलेगा और हर अकाउंट को किसी न किसी ने फॉलो किया होता है। यही सेम जो है वो सियासी पार्टियों का है। तो उसी वक्त 2019 में वोक्स पार्टी जो है वो यहाँ पे वजूद में आई और फ्रांस में भी इसी तरह की पार्टी आई और इटली में भी कुछ पार्टीज़ इसी तरह की आई, ग्रीस में भी आई। तो ये वो पीरियड था जब डोनाल्ड ट्रंप जो था वो प्रेसिडेंट बना था USA का। जैसे अंजाम पजीर हुआ डोनाल्ड ट्रंप, वैसे ही इनका सवाल भी शुरू हुआ। आपने देखा कि 2019 में जो वोक्स थी उसकी 52 सीटें थी पूरे स्पेन में जनरल इलेक्शन में, और आज 2023 में इसकी 33 सीटें रह गई हैं। मतलब ये कि 19 सीटों से वोक्स जो है वो पीछे गई है, यानी कि वो जवाल पजीर हुई है। तो इनकी बातों से और इनके दावों से और जिस तरह से इन्होंने कैंपेन की है और अगेंस्ट की है इमिग्रेंट्स को, उन्होंने मेन टारगेट रखा क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, इनकी इतनी नुमाइंदगी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दूसरी जमात पे सोए देखी जाए और बाकी जो छोटी जमातें हैं उनको देखा जाए, उन्होंने इनकी मुखालफत की हमेशा। ये सिर्फ इमिग्रेंट्स के मुखालफ नहीं थे, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं बहुत ज़्यादा उनकी भी ये मुखालफत करते रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे इनके काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात थे। लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि हमारे लिए वोक्स और पेपे किसी भी तरह से अच्छी जमातें नहीं थी। अगर ये बरसे-इक़्तिदार में आ जाती, और अभी भी चांसेस हैं कि ये आ सकती हैं, अगर इनके साथ कोई छोटी पार्टीज़ मिलती हैं तो फिर जो है वो इमिग्रेंट्स के कवानीन सख्त हो सकते हैं। लेकिन अगर वोक्स 52 सीटों से ज़्यादा ले जाती तो फिर इसमें कोई शक नहीं था कि इसकी बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी होनी थी सेंट्रल हुकूमत में। तो इमिग्रेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ जानी थी, क्योंकि इन्होंने जो भी कानून साजी करनी थी उसमें काफ़ी अहम किरदार अदा करना था। इस वजह से अब वो किरदार नहीं रहेगा। अब इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 19 सीटें जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत बड़ी जो है वोट इनका बैंक जो है वो इन्होंने लॉस किया है। अब आने वाले वक्त में उम्मीद है कि ये पार्टी मज़ीद कमज़ोर होगी, क्योंकि ये टोटल नफ़रत पे सियासत कर रही है और कोई अच्छी पार्टी जो हैं वो आगे आएंगी। इमिग्रेंट्स के बारे में जो मैं अमूमन तौर पे इस पार्टी को आगाह करता रहता था, इनकी पॉलिसीज़ का बताता रहता था, ये करना चाह रहे हैं, 15 साल का नेशनलिटी प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं और कहते हैं कि अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, अरेगो फार्मासियोन ख़त्म कर दी जाएगी। इवन अरेगो फैमिलियर का भी इन्होंने बात की। जो नेशनलिटी के इतने कवानीन नरम किए गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। जो नया इन्होंने साउथ अमेरिकन के लिए जो नया कानून पास किया है नेशनलिटीज़ का, कि जो इनके बाप दादा स्पेन छोड़ गए थे सिविल वार की वजह से,
उनकी आगे जो औलादें हैं वो नेशनलिटी ले सकती हैं, वो ये ख़त्म करना चाहते थे। ये तमाम कवानीन थे जो इमिग्रेंट्स की फेवर में थे, जो वॉक्स ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस की, जो कि अब अदालत का तफसीली फ़ैसला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये इस मौजू पे मैं आज से तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते या 1 महीना पहले बात कर चुका हूँ। मैंने इस पे न्यूज़ भी दी थी, जब अदालत की तरफ से ये न्यूज़ आई थी उस वक्त भी मैंने इसका लिंक भी शेयर किया था। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, हो सकता है वो न्यू सब्सक्राइबर हों, उनको अभी भी काफ़ी डाउट है और उनको इस तफसीली फ़ैसले का मालूम नहीं है। नीचे जो लिंक आपको 1 मिलेगा वो इसी फ़ैसले की डिटेल है, इंग्लिश में, आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकते हैं। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है और बहुत सारे लोग ये समझने से कासर हैं कि अगर मेरा पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है और मैं इंग्लैंड में इतनी अरसा नहीं रहा, वो मैंने काम भी नहीं किया, तो मैं आगे सेटल स्टेटस ले सकूँगा। इस पे मैं उनको ये कहता हूँ कमेंट में कि हाँ ऐसा है, अदालती फ़ैसले की रोशनी में। ये याद रखें कि हुकूमत ने कहा है कि हम इस फ़ैसले के अगेंस्ट अपील नहीं करेंगे। नीचे जो लिंक है वहाँ पे भी आपको ये ख़बर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद जो लोगों ने अब तक तो अमल नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में वो चाहते हैं कि अब वो इस रिस्क में नहीं पड़ना चाहते, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप एज़ सून एज़ जल्दी अपना वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलाएं, काम करें, इस रिस्क में ना पड़ें। बल्कि अगर ये फ़ैसला आ भी चुका है आपकी फेवर में, फिर भी आप अपना मैक्सिमम यही सोचें कि आपने बेहतरीन अपना केस जो है वो पुट करना, प्रेजेंट करना है। अब मैं थोड़ा सा तफसीली फ़ैसले की तरफ आता हूँ, जिसमें एक बहुत अच्छी शिक है। अगर वही शिक आपको पता चल जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि फ़ैसला कितना उनके हक़ में है और किस तरह से उनको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जिन लोगों को प्री सेटलमेंट स्टेटस एक मरतबा मिल चुका है, उन पे किसी तरह भी आप ये कानून लागू नहीं कर सकते कि वो सेटल्ड स्टेटस के लिए अपनी एप्लीकेशन पुट करें, बल्कि ऑटोमेटिकली उनको सेटल्ड स्टेटस मिल जाना चाहिए। और यही ह्यूमन राइट्स के बराबर है और यही उसके इक्वल है। ऐसा ना हो कि वो अप्लाई करते फिरें या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल करते फिरें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑटोमेटिकली उनको आगे सेटल स्टेटस मिल जाना चाहिए। उनके राइट्स ब्रिटिश कम्युनिटी, ब्रिटिश लोगों के बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो कि वो यूरोपियन है और ब्रिटिश लोग जो हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। अब इस पर तफसीली आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे मौजूद है, लिंक नंबर 2 उसको क्लिक करें, लिंक नंबर 1, और आप उसको रीड कर सकते हैं। तरखेता कम्युनिटारिया के बारे में काफ़ी दोस्त कहते हैं कि मैं उसको EU कार्ड में चेंज कराना चाहता हूँ, तो क्या मैं करवा सकता हूँ? दोस्तों सबसे पहले तो बात यह है कि आपको ज़रूरत ऐसी क्या पड़ी है कि आप तरखेता कम्युनिटारिया को तरखेता यूनियन यूरोपिया में कन्वर्ट करवाएं। तरखेता जो कम्युनिटारिया है वो तरखेता यूनियन यूरोपिया से आगे है, बेहतर है। अब अगर तो आपने शादी करवा के लिया है और अब आपको ख़तरा है कि शादी टूट जाएगी या जिससे आपने मुआहदा किया या जो मामलात होते हैं वो तमाम को मालूम है, तो फिर आपके लिए ऐसा करना आप कर सकते हैं। आप अगर सेफ़ होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, वो जो भी मामलात हैं आपके। लेकिन अगर आप वैसे ही चाहते हैं कि उसके पे आप वहाँ पे जा काम कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। तरखेता कम्युनिटारिया के ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे काम की क़ैद नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन बेस है। इसमें आपको कोई ख़ास टाइम लिमिट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना अर्सा आपने लाजमी करना है। तो इस वजह से ये तरखेता कम्युनिटारिया ज़्यादा बेहतर। उसके बाद जो नॉर्मल कार्ड होता है उस पर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, जो अभी तक का कानून है। अभी नया कानून नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक फ़ैसला दे दिया है। और तरखेता कम्युनिटारिया पे आप 1 साल तक रह सकते हैं, यानी कि डबल है वहाँ पे। तरखेता कम्युनिटारिया का आपको बताता चलूँ कि पहले 5 साल का मिलता है, फिर उसके बाद आपको 10 साल का मिल जाता है। लेकिन दूसरा जो कार्ड है वो 5-5 साल का रिन्यू होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि तरखेता कम्युनिटारिया की जो है वो तारीफ़ है। यही कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तरखेता कम्युनिटारिया को तरखेता कम्युनिटारिया ही रहने दें, इसी पे आप जाके दूसरी कंट्री पे काम कर सकते हैं।
दोस्तों दुनिया का रहने के लिए सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है, इसके बारे में तफसीली तौर पे सर्वे होता है हर साल, और 10 मुख्तलिफ बड़े शहरों और अच्छे शहरों जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, जहाँ का जराइम रेशो बहुत कम है, माहौल अच्छा है, ऑक्सीजन का लेवल, जो गंदगी है, ये तमाम चीज़ें हुकूमत की तरफ से सहूलतें, एजुकेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो है उसमें काउंट की जाती हैं। तो एक मरतबा फिर वही शहर जो पिछले साल बेहतरीन शहर करार दिया गया था दुनिया का रहने के लिए, वो एक मरतबा फिर आया है। वो शहर है वियना। वियना मतलब ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी के साथ एक और जर्मन स्पीकिंग और ऑस्ट्रियन स्पीकिंग मुल्क है, वहाँ का दारुल हुकूमत है वियना। वो एक मरतबा फिर जो है वो 2023 के लिए मुकर्रर किया गया है दुनिया का बेहतरीन रहने के लिहाज से शहर। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ प्री सेटल स्टेटस, तरक्ता कम्युनितारिया का मुकम्मल फ़ायदे, और दुनिया का रहने के लिए सबसे अच्छा शहर, और इसके साथ साथ जो दूसरे 9 अहम शहर हैं जहाँ रहने के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, उनका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप उसको तमाम को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।